नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। जीत गई तो है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे। आज अभिषेक शर्मा नहीं चला तो वर्मा चला है, वर्मा द बेस्ट, एक ट्वीट भी आया हुआ था। और बात की आपने, उनके पास बैकअप ही इतना है कि यार एक के बाद एक, यानी कि आप ईंट उठाएंगे उसके बाद डायमंड पड़ा है, उसके बाद अगली ईंट उठाएंगे उसके बाद भी डायमंड पड़ा हुआ है। इतना टैलेंट, इतना बैकअप, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम। अब अपने से तगड़ी टीम के सामने आए हैं तो आपको आपकी हवा निकल गई है। आपने मेन टॉप ऑर्डर उनका उड़ा दिया पकड़ के। मैं तो समझता हूँ 3 आउट। मैं ये समझता हूँ कि 20 रन से जीतना चाहिए था पाकिस्तान को। ये 20 रन से पूरे 120। एक टाइम लग रहा था इंडिया को हम 70-80 पे ऑल आउट कर यहाँ पर भी हारे हैं और एक बार नहीं 3 बार हारे, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो कल का फाइनल भी जीतने के बाद पीएम मोदी ने कर दिए ट्वीट सिंदूर ऑपरेशन क्रिकेट को लेकर। पूरे पाकिस्तान में दोस्तों पीएम मोदी का इस वक्त जो कि ट्विटर वायरल हो चुका है। देखते हैं दोस्तों इस पर पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देती है। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? सबसे पहले तो सर आपकी तरह मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और फिर आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। और वो हार्दिक पांड्या नहीं है उनके पास, उनकी टीम का अभिषेक क्रैम्प्स में है, शुभमन गिल क्रैम्प्स में है, उनकी प्रॉपर 11 नहीं है। उसके बावजूद क्या किया हमने, 16 पे 3 आउट करके क्या कर लिया सर? एग्जैक्टली यही बात है। आज अभिषेक शर्मा नहीं चला तो वर्मा चला है, वर्मा द बेस्ट, एक ट्वीट भी आया हुआ था। और बात की आपने, उनके पास बैकअप ही इतना है कि यार एक के बाद एक, यानी कि आप ईंट उठाएंगे उसके बाद डायमंड पड़ा है, उसके बाद अगली ईंट उठाएंगे उसके बाद भी डायमंड पड़ा हुआ है। इतना टैलेंट, इतना बैकअप, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। यार उन लोगों के फेस पे, उनके यार डगआउट में एक जरा सी भी मायूसी एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी, हालांकि बार बार कैमरा उनकी तरफ अभिषेक, वो टोटली रिलैक्स बैठे थे क्योंकि वो काम थे, कूल थे। उन्हें पता था कि हम मैच जीत चुके हैं क्योंकि हमारा वर्मा, उन्हें पता था कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर, घटिया बॉलर खाएगा छक्के। नो डाउट, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हारिस रऊफ जो है बस उसके जब वो बुमराह ने बॉल किया ना, उसके बाद उसने मैच का पोटेंशियल ही लूज कर दिया है। बोल दिया था एग्जैक्टली बेटा तू अब गिर गया, तेरा जो जहाज है ना वो राइफल, वो इस टाइम ना अपनी डायरेक्शन भूल चुका है। अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा। लेकिन अगर जब आप अपने से तगड़ी टीम के सामने आए हैं तो आपको आपकी हवा निकल गई है। आपने मेन टॉप ऑर्डर उनका उड़ा दिया पकड़ के। मैं तो समझता हूँ 3 आउट। मैं ये समझता हूँ कि 20 रन से जीतना चाहिए था पाकिस्तान को। ये 20 रन से पूरे 120। एक टाइम लग रहा था इंडिया को हम 70-80 पे ऑल आउट कर देंगे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली है। अप्रिशिएट करता हूँ उनके बैट्समैन को, तिलक वर्मा को। उसने क्या सेंसिबल क्रिकेट खेली है यार। अब हमने प्लान किया, चले हमने अपने प्लान के मुताबिक, उन्होंने सोचा कि हारिस से नहीं हमने करना, हमने सोचा हमने जी अभिषेक शर्मा को करना है। इसके लिए भी चले हम आपको अप्रिशिएट करते हैं यार। आगे सो गए हैं आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा होगा कि आपका आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर देगी। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे नहीं होता। हार्दिक नहीं था टीम में। आज हार्दिक पांड्या नहीं था ना, वो जो लड़का उन्होंने खिलाया हुआ था ना, वो जो लड़का खिलाया हुआ था, हम उसकी क्लास को जानते ही नहीं है। वो 4-4 छिक्के मारने वाला एक ओवर में उसने 5 बॉलों में 5 छिक्के मारे। वो गेम चेंजर है वो। हम लोग उसको हम लोग कह रहे थे जी तिलक वर्मा को आउट कर ले, तो हम लोग सर एंड तक आउट करना पड़ेगा उन्हें, हमें एंड तक उनके साथ खेलना पड़ेगा। हम यहाँ पर भी हारे हैं और एक बार नहीं 3 बार हारे, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप
जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? दूसरा क्या जी, आईसीसी को फोर्स किया कि तुम पाकिस्तान की टीम को कहो कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है इनसे। मतलब ये क्या बात हुई? ये मतलब क्या? ये तो इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपना राज, अपना वर्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है ना। फिर ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि हमसे जहाज गिरा बैठे हैं, जंग में इंसल्ट करा बैठे हैं, तो जगह जगह पे अब हमसे ना शक्ल मुंह छुपाते फिरते हैं। अब वो मैं पाकिस्तानी मीडिया लगा के देखें, वो कहते हैं भारत दुनिया में तन्हा हो गया, भारतीय टीम का नया तमाशा, हर जगह से हमसे जंग हार गया, तो अब क्रिकेट के अंदर सियासत ले आइए। तो ये बात मैडम, इस पे फिर क्या कहेंगी कि मोहसिन नकवी भी डट गए हैं वैसे तो अभी तक, तो क्या ये कैसे देखेंगी जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे जंग में हारने के बाद क्रिकेट में जो है ना वो वॉर और सियासत लाने का क्या फायदा? लोग चार विकेटें उनकी लेके हम लोग फने खा बन के बैठ गए, नहीं हम लोग तो कप जीत गए। ऐसे नहीं होता, आप इनसे ऐसे कप नहीं, खेल के जीतना पड़ेगा। खेल के आपने आगे अगर हाई लेवल की क्रिकेट अच्छी खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, तो वो आपको ऐसे नहीं है, वो आपको आगा सलमान जो टीवी पे बैठ के बात करता है जी मैं जितनी देर कप्तान हूँ तो मैं तो, और यार कप्तानी वाले कुछ चीजें भी दिखा ना, हमें कुछ करके भी दिखाओ। कप्तानी जो है ना, कप्तानी कोई पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई आम बात नहीं है। आपको अल्लाह ने अगर ये अपॉर्चुनिटी दी है ना, उसको अवेल करें, उसको उसका मजाक ना उड़ाएं। सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे, यानी कि जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर अटैक किया था। उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए। दूसरे में जब वो यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने, हो सकते हैं 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं, वरना आप तो आप सभी लोग को मालूम है कि पहले मैच में ही जीत के बाद सूर्य कुमार ने किस प्रकार से पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला हुआ था, किस प्रकार से उनको ये मैच जीतने के बाद डेडिकेट किए थे कि ये जीत उनको लिए जो यहाँ पर शहीद हुए थे, और जो कि मतलब जो वहां पर शहीद हुए थे उनके लिए डेडिकेट किए थे। किस प्रकार से पाकिस्तान में भूचाल मच गया था कि ये पॉलिटिकल किस प्रकार से यहाँ पर सूर्य कुमार ला रहे हैं, उसको देखते हुए। लेकिन दोस्तों फाइनल में कल मुकाबला जीतने के बाद पीएम मोदी ने भी कर दिया ट्वीट। अब पाकिस्तान में लग गई आग कि हमारी पिलाई तो 3 बार हो गई, हम तो कुछ कर नहीं पाए, ऐसे ऐसे कर रहे थे, लहरा रहे थे, बुमराह ने पीछे डाल दिया, अर्शदीप ने पीछे डाल दिया, अब हम क्या करें। मतलब पाकिस्तान में दोस्तों पीएम मोदी के ट्वीट के लेकर मतलब की चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो क्रिकेटर ही मतलब की बातें कर रहे थे पहलगाम को लेकर, लेकिन अब तो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर दिया है। पाकिस्तान की भरपूर जली है, ऊपर से मैच भी हारे हैं भारत से फाइनल। आप सबको तो क्या राय है कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।